अगर आप एक साइड इनकम जनरेट करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस ओपन नहीं कर सकते, 9 to 5 जॉब है, कंटिन्यूस मेहनत करते हो, सैलरी पे डिपेंडेंट हो, और एक हल्का सा सपोर्ट के लिए साइड इनकम चाहिए, तो मैं आपके लिए एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जो मैं पर्सनली यूज करके एक अच्छी साइड इनकम जनरेट कर रहा हूँ। वॉच टिल द एंड गाइस। हम इसके अंदर स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करना है, एंट्री एग्जिट के रूल्स, कब एग्जिट कर देना है, कब टारगेट अचीव होते हैं, कब उसमें एंट्री करनी चाहिए, स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करें, एंड बिलीव मी गाइस, वीक में 1 or 2 आवर इज मोर देन इनफ फॉर दिस। और हाँ हाँ हाँ, लास्ट में आपको बिल्कुल 10,000 पर मंथ कैलकुलेट करके बताऊंगा। So guys, I am not here to sell anything और कोई कोर्स बेच रहा हूँ, कुछ नहीं। दिस वीडियो इज मोर देन इनफ। आप आप इस वीडियो को स्किप मत करो, इसको पूरा देखो, कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू। अब सबसे पहले समझ लेते हैं स्विंग ट्रेड क्या है। स्विंग ट्रेड इज वेरी सिंपल। वी बाय द स्टॉक एट लोअर प्राइसेस एंड सेल इट एट हाई। जैसे पेंडुलम हाई एंड लो होता है, हम स्टॉक्स को बाय करते हैं, हम सेल करते हैं। Where what type of stocks we buy? We buy strong stocks which are fundamentally very strong. हम उसको डिमांड जोन पे बाय करते हैं, हम सप्लाई जोन पर सेल करते हैं, मीन्स आफ्टर हेल्दी मूव। तो ये जो रेंज होता है, इट क्रिएट्स अ प्रॉफिट फॉर यू। नॉट ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिंग टाइप ऑफ वर्क नहीं होता जिसमें आप सालों वेट कर रहे हैं, यू हैव टू ट्रैक दी कंपनी एवरी क्वार्टर और उसको हर ईयर आपको व्यू करना है। ये सब आपको नहीं करना होता है। जस्ट वीकली या मंथली आप उसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं, उसके बेसिस पे डिमांड पे आप उसको बाय करते हैं, सप्लाई पे या एक अच्छे रिटर्न पे आप उसको सेल करते हैं। अब हम इस वीडियो में पूरा वह कैटेगरी अब हम इस वीडियो में पूरा A to Z समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर डिमांड जोन, व्हाट आर सप्लाई जोन, स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें, व्हाट आर द क्राइटेरियाज जिससे हमारे स्टॉक स्क्रीन हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में मोर देन 5,000 स्टॉक्स आर रजिस्टर्ड। तो उसको कैसे स्क्रीन करें। इसके अलावा एंट्री के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, एग्जिट कब करना चाहिए, और टारगेट अचीव क्या होना चाहिए, टारगेट कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, सब कुछ बने रहना साथ। गाइस, सबसे पहला डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ क्विक एंड ट्रिक वाली मेथड है। Here you need a quality and a good patience. You will generate, obviously you will generate some good amount, but इसमें बहुत ऐसा नहीं है क्विक शिक मनी की डेली आपको प्रॉफिट्स दिख रहा होगा, नहीं। समटाइम्स यू विल अर्न लॉट, समटाइम्स सम मंथ्स यू विल नॉट अर्न एनीथिंग। तो एवरेज मंथली इनकम आप जनरेट कर पाएंगे इससे। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन स्टॉक्स पे हमें स्विंग ट्रेड करना है, जिन स्टॉक में हमें एंट्री लेनी है, उसको हम ढूंढे कैसे। इतने सारे स्टॉक्स, उसको हम ढूंढे कैसे। और आप तो हम ऑफिस में काम करते हैं, तो वेरी सिंपल गाइस, कुछ क्राइटेरियाज है जो मैं आपको एक एक करके पहले एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर मैं लास्ट में टूल बताऊंगा जिसके अंदर आप इजीली वो सारे क्राइटेरिया डाल के स्टॉक्स की लिस्ट निकाल सकते हो। तो थोड़ा सा बिजनेस को अंडरस्टैंड करो। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज, कोई भी बिजनेस चलना चाहिए तभी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और कोई भी बिजनेस चलता कैसा है, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है वो उसको सेल कर पा रहा है, उसकी मार्केट में डिमांड है और कंटिन्यू डिमांड है। इसलिए हम एक सबसे पहले क्राइटेरिया लगाएंगे सेल्स ग्रोथ का। सेल्स ग्रोथ क्या है? सेल्स ग्रोथ मतलब कोई प्रोडक्ट बना के वो बेच रहा है, तो सेल्स ग्रोथ एटलीस्ट 15% की होनी चाहिए उसकी ईयर ऑन ईयर। तो 3 ईयर्स तक अगर वो कंजिक्यूटिव सेल्स ग्रोथ को बढ़ा रहा है, देन वो स्टॉक हमारे रडार में है। सेकंड क्राइटेरिया होगा, क्या वो सिर्फ सेल्स ग्रोथ कर रहा है, क्या वो उसके ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है या नहीं। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत एक अच्छा फिल्टर होता है स्टॉक्स को चेक करने के लिए। तो ROCE भी मिनिमम 15% होना चाहिए, और वो भी लगातार लास्ट 3 ईयर्स से। द थर्ड इज वैल्यूएशन। गाइस, मैंने कोट पढ़ा है, डोंट बाय एक्सीलेंट कंपनीज ऑन क्रेजी वैल्यूएशन। कंपनी कितनी भी अच्छी है, अगर वो बहुत महंगी मिल रही है आपको, उसकी शेयर प्राइस अच्छे ज़्यादा महंगे दामों पर मिल रहा है, डोंट बाय इट। आप ट्रैप हो जाएंगे। वो या तो बहुत सालों तक आपको रिटर्न नहीं देगा, या तो नेगेटिव रिटर्न देगा। तो इसके लिए हम वैल्यूएशन चेक करेंगे। वैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं बैंकिंग के लिए पीवी वैल्यू, और नॉर्मल स्टॉक्स के लिए पीई वैल्यू, तो वो हम फिल्टर लगाएंगे। और फोर्थ हमारा जो कैटेगरी होगी वो होगा, क्या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड्स, LIC या इंश्योरेंस कंपनीज उसके अंदर बाइंग कर रही है कि नहीं कर रही। तो DIS जैसे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अगर उसमें बाइंग कर रहे हैं, अपना उसका स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो आई विल प्रिफर दैट स्टॉक। तो इन 4 कैटेगरीज होने से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, पूल ऑफ स्टॉक्स आ जाएगा, और हम सिर्फ उन्हीं में बाइंग या सेलिंग को देखेंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। स्क्रीन पे ले चलता हूँ मैं आपको, और उसको आप पूरा अच्छे से नोट करो, समझो, नोटबुक ले लो। बहुत ईजी स्ट्रेटेजी है, ट्राई टू डू इट विथ मी। तो ये बेसिक टूल है जिसकी मैं बात करते रहता हूँ, स्क्रीनर। इसको जस्ट ओपन करते हैं,
बहुत ही स्क्रैच से आपको मैं बता रहा हूँ, तो यू कैन जस्ट फॉलो इट एंड कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स। क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे। अब हमने क्या कहा था, सबसे पहले कंपनी शुड बी गुड। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, हम छोटी कंपनीज पे काम नहीं करेंगे, विच शुड बी मोर देन 20,000 एंड लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे सेल्स ग्रोथ 3 years शुड बी मोर देन 15 एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 years equals to more than 15 एंड अब रिटर्न भी हो गया, सेल्स ग्रोथ भी हुई, लेकिन द थर्ड पॉइंट इज हमारा वैल्यूएशन। क्रेजी वैल्यूएशन पे हम नहीं ले सकते थे। हिस्टोरिक पी 5 years का शुड बी मोर देन करंट प्राइस टू अर्निंग। ओके, मतलब अभी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो उसका वो कम हो उसके 5 साल के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से। एंड हम फिर यहाँ डाल देते हैं, हमारा क्या था, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाय कर लें। तो चेंज इन DI holdings should be equal to or more than or equal to 0 and change in promoter holding more than or equal to 0 एंड यहाँ हमारा एक बेसिक फिल्टर कंप्लीट हो जाता है गाइस। और अब हम इसको रन द क्वेरी कर देते हैं। 14 कंपनीज आपके सामने हैं, 14 कंपनीज वी हैव नाउ। तो इन 14 कंपनीज पे ही अभी हम काम करेंगे, इन 14 कंपनीज पे ही हम स्विंग ट्रेड करेंगे। देखो अच्छी कंपनीज आई है, मदर्स एंड वायरिंग, परसिस्टेंट सिस्टम, IT कंपनी का आया, प्रीमियर एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी की, ABB इंडिया इंफ्रा है, मशीनरीज आता है, ट्रेंट आपको पता है, ब्लू स्टार AC वाली कंपनी, जाइडस लाइफ साइंस एंड फार्मा की कंपनी, स्टिल वैल्यूएशन, टाइटन इज अ जेम, वरुण बेवरेजेस बहुत अच्छी कंपनी, मारुति सुजुकी। तो आपके लिए बहुत अच्छी कंपनीज आई है ये सारे फिल्टर्स लगाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक पहला स्टेप ऑफ, पहला वर्क ऑफ टूवर्ड्स द स्विंग ट्रेड कंप्लीट होता है। अब हम समझते हैं कि स्टॉक्स में एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है उसके बेस पे। तो चार्ट पे मैं आपको लेके जाता हूँ। एक सिंपल एक फ्री वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू, जनरली सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं इसको, फ्री है, मैंने भी उसके अंदर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं किया। तो जो हमने स्टॉक्स लिस्ट निकाली है उन्हीं स्टॉक पे हम मेहनत करेंगे, वीक में 1 आध घंटे में हम चार्टिंग देख सकते हैं। तो टाइटन को जैसे मैंने सर्च किया था, तो टाइटन आई विल ओपन, जो हमारे चार्ट में भी आई है। तो अब इसके अंदर करना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ हम स्क्रीन पे आए हैं टू अंडरस्टैंड द डिमांड एंड सप्लाई जोन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप एंट्री एंड एग्जिट समझ पाएंगे। हालांकि अपने आप में डायनामिक टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बट मैं इसको जल्दी से समझाऊंगा। डिटेल वीडियो आपको अगर इस पर चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन, तो आई विल एक्सप्लेन सॉलिडली उस पर वीडियो बनाऊंगा। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना गाइस। देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे कि दिस एरिया जब भी यहाँ पे प्राइस आता है तो वो यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, मतलब यहाँ से सेलिंग आती है, विच इज अ हाई सप्लाई जोन। यहाँ पे स्टॉक को बेचा जा रहा है बहुत ज्यादा। तो मैं एक जोन क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। सपोज दिस जोन इज आपका सेलिंग जोन, मतलब फंडामेंटली कंपनी यहाँ पे इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कोई उसको और पे करके बाय करना चाहेगा, बट यहाँ से सेलिंग हो गई। और आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ से वापस से बाइंग आ रही है इस जोन से। इट मीन्स यहाँ से प्राइस अप जा रहा है, यहाँ से प्राइस डाउन जा रहा है, यहाँ से प्राइस अप जा रहा है, यहाँ से प्राइस डाउन, फिर अप जा रहा है, डाउन। व्हाट डज इट मीन? दिस इज कॉल्ड स्विंग्स, और यही हमें चाहिए होते हैं। दिस इज कॉल्ड स्विंग्स, और ये आराम से 10% एंड अबाउ के स्विंग्स होंगे। लेट्स चेक, यस 14-15% का है। तो हमारा टारगेट 10 to 15% का होता है। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेस पे 20% भी जा सकता है, बट मिनिमम हमें 10% तो रिटर्न हर स्टॉक में से चाहिए ही चाहिए। आई विल प्रेफर कि एवरेज 15% रिटर्न हो सके।
बट क्या आप ऐसे डिमांड सप्लाई जोन मार्क करते जाओगे क्या? वैसे बहुत इजी है मार्क करना, अगर आप मैन्युअली करते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट आपके लिए मैं एक इंडिकेटर खोज के रखा है, तो मैं आपको इंडिकेटर भी शो कर देता हूँ। तो देखिए ये अगेन एक जोन क्रिएट किया है इसने, और यहाँ से ये वापस से 15% का आपने जोन क्रिएट कर लिया। तो यही हमारे ट्रेडिंग चैनल्स होते हैं। तो मैं इनको अभी डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको इंडिकेटर समझा सकूँ। ठीक है, इंडिकेटर में आपको जाना है सीधे, और एस आर लिखेंगे आप तो सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल आ जाएगा। ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका नाम, सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल को आप क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट कर देगा। देखिए इसने ब्यूटीफुली कर दिया है, यहाँ से डिमांड आ रही है और यहाँ पे सप्लाई हो रही है। तो 12% का यहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। फिर जब आप ये यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ से आपको 14% का रिटर्न मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमें बाइंग कब करनी है, एंट्री कब करनी है स्टॉक में। सी कभी भी हम रेजिस्टेंस पे जब प्राइस अप गया हो उस पर बाइंग नहीं करेंगे। ये एक आपने ये वीडियो देखा है तो यू अंडरस्टैंड कि अब स्टॉक को इस रेंज से इस रेंज में आपको कहीं नहीं खरीदना है, आपको स्टॉक को ओनली एंड ओनली इसी रेंज में खरीदना है। ठीक है, ये जो ग्रीन जोन बन रहा है आपको सिर्फ इसी रेंज में खरीदना है। जब भी स्टॉक इस रेंज में आएगा वी विल बाय। तो ये जो प्राइस पॉइंट्स है वी विल बाय हियर, और ये जो प्राइस पॉइंट है वी विल सेल हियर। तो ये हमारा स्विंग हो जाता है आराम से 10% एंड अबाउट 16% का स्विंग हो गया। ठीक है, अब एंट्री के रूल समझ गए। एग्जिट का रूल क्या है? जो हमारे क्राइटेरियाज थे, अगर कंपनी उससे बाहर जा रही है, उसके सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा, उसका प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रहा, उसमें इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशन लगातार कट करते जा रहे हैं लास्ट 2-3 क्वार्टर से, तो वी विल कट द पोजीशन अदरवाइज। और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जब आ जाता है, यानी जहाँ सप्लाई जोन जहाँ आ जाता है वहां पे हम स्टॉक्स को बेचेंगे। तो ये साइडवेज चॉपी मार्केट होता है, इसमें आपको रिटर्न कम मिलेंगे। इवन अ साइडवेज मार्केट जहाँ पे मान लीजिए यहाँ किसी ने बाय किया है तो उसने लगभग 670 डेज में कोई रिटर्न नहीं बनाया, 1.74% आपको दिख रहा होगा, है ना। बट हम क्या कर रहे हैं, सॉरी बट जब भी हम यहाँ बाय कर रहे हैं और यहाँ सेल कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 70 डेज में हम आपका प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं। इट्स नॉट इजी मैन, हर बार इतना इजी नहीं होता, बट एक बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए 118 दिन में आपने 16% का रिटर्न ले लिया। तो दीज आर द स्विंग्स जिसको हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करना होता है। इसको अब हम बात करते हैं जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे ये ग्रीन चार्ट आ जाएगा तब। अभी ये इसलिए आ रहा है क्योंकि प्राइस मूव हो चुका है। अब हमें यहाँ बाय नहीं करना है, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है क्योंकि अभी ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। देन प्राइस मूव हुआ और यहाँ से उसने सेल किया और प्राइस यहाँ पे आया वापस से, यहाँ भी ग्रीन चैनल बन जाएगा। फिर हम यहाँ से एंट्री करना शुरू करेंगे वापस। ये रेजिस्ट सपोर्ट हो गया आपका, रेजिस्टेंस हो गया। 10% इन 27 डेज ओनली। अगेन हम यहाँ पे सेल कर देंगे उसको, वेट करेंगे ये अपने डायनामिक सपोर्ट कर रहा है, हमारे लिए भी सपोर्ट है। हमने यहाँ पे आके उसको सेल कर दिया। ठीक है, 9% इन 13 डेज। फिर हम बाय करेंगे यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे हम सेल कर लेंगे। ऊपर का हमें नहीं पता है रेजिस्टेंस कहाँ तक है तो हम सेल नहीं करेंगे। 8% का रिटर्न मिल गया हमें 14 डेज। बट वॉट आई टोल्ड कि हम 10% तो एटलीस्ट लेके जाएंगे, तो 14 डेज में आपको 10% मिल गया है। कोई भी 10% के चैनल में आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जैसे ये छोटा चैनल आपको दिख रहा है, ये बहुत ही छोटा चैनल हो गया, तो इसमें आप स्विंग ट्रेड नहीं करेंगे। ये बहुत 4% का ट्रेड है, इसमें आप स्विंग ट्रेड नहीं करेंगे। अब इसके अंदर रूल्स आप समझिए। हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हमने स्क्रीनर से निकाल ली है, ओनली उसी में हम ट्रेड करेंगे। सेकंड, हम एसआर चैनल जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो वी विल ओनली बाय एट सपोर्ट, वी विल ओनली सेल एट रेजिस्टेंस। अनचार्टेड मतलब जहां अभी प्राइस गया नहीं है, जहां इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं किया, वहां हम बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे। वो प्रीवियस बाइंग जोन में आएगा तभी हम बाइंग करेंगे। दूसरा, हम सेलिंग अननेसेसरी नहीं करेंगे, किसी फोमो में आके नहीं करेंगे, प्राइस वेट करेंगे। हम 10 to 15% का मिनिमम रिटर्न लेंगे ताकि हमारा ईयरली ROI 15 to 20% तक टच करे। अगर आप बहुत स्ट्रिक्टली अच्छे से ये फॉलो करते हो तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है 20% का ROI बहुत अच्छे से जनरेट कर सकते हो इन स्विंग ट्रेड आप। अब आपको कुछ रूल बताता हूं मैं।
सपोज आपका कैपिटल है, जो भी आपके पास कैपिटल है, कोई भी स्टॉक में आपको 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वो एक बहुत कंसोलिडेटेड रिस्क हो जाता है। हमारे पास मल्टीपल स्टॉक्स हैं, ये लिस्ट अपडेट भी होगी। आप स्क्रीनर को जब जब अपडेट करेंगे स्टॉक्स की लिस्ट चेंज होती रहेगी, यू विल गेट न्यू न्यू स्टॉक्स। तो मैक्सिमम हमारा 5% से ज्यादा कभी एलोकेट नहीं होगा। आप मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। सपोज मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है, तो उसका 5% हो जाता है 50,000। तो मैं एक बार में 50,000 नहीं लगाऊंगा, आई विल ब्रेक इट टू 25,000 एंड 25,000। तो मैं दो एंट्री मल्टीपल एंट्रीज कर सकूंगा। जब भी प्राइस मान लीजिए रेजिस्टेंस तक नहीं जाता है लेकिन वापस आ जाता है, तो आई कैन क्रिएट द मल्टीपल एंट्रीज और उससे हमारा ROI इंप्रूव होगा। इसके बाद मैं आपको रियल मैकेनिज्म बताता हूँ कि आप 10,000, जो मेरा थंबनेल है, 10,000 पर मंथ आप कैसे बनाएंगे एवरेज। सी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एवरेज होगा, इट इज नॉट फुल प्रूफ कि हर महीने आपको 10,000 मिलेगा। समटाइम्स यू विल गेट 30,000, समटाइम्स यू विल गेट 40,000 एंड कुछ महीने आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस पे स्टॉक जब टच होगा तभी आप सेल करेंगे, अदरवाइज आप सेल नहीं करेंगे। एग्जिट प्लान आपका क्लियर है कि स्टॉक्स अगर उस स्क्रीनर की लिस्ट में से आउट होता है देन आई विल सेल। स्टॉक अगर रेजिस्टेंस पे पहुंचता है तो आई विल सेल, अदरवाइज आई विल नॉट सेल। बाय का क्या है, स्टॉक जब सपोर्ट पे आएगा, डिमांड जोन में आएगा, तभी आई विल बाय, और लिस्ट में है तभी आई विल बाय। बाकी कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स से कितने भी आपको स्टॉक्स आ रहे हो, आप यू डोंट बाय। अब हम बात करते हैं मिनिमम 10,000 के लिए आपको कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सी, अगर 20% का ROI इज द माई एम, बट ठीक है, कभी ये आप हो सकता है कुछ स्टॉक मिस करे, 20% का ROI नहीं मिले, तो 18% या 20% का आप ROI ले, तो आपके पास अगर 7 लाख रुपीज है, यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग विद 7 लाख रुपीज। तो 7 लाख आप का परसेंट, 18% ओनली आई एम सेइंग, और 1,26,000 इज इजीली अचीवेबल, जो 10,000 पर मंथ के आसपास है। आपका 6,000 में आपका ट्रेडिंग और वो चार्जेस वार्जेस भी कट गए। आई होप यू लाइक द वीडियो, द एनालिसिस। स्क्रीनर के जो पूरे कमांड्स है वो मैं अपने स्क्रीन में डाल रहा हूँ, आपको सीधे अपने स्क्रीन बिल्डअप में उसको पेस्ट करना है। यू विल गेट एंटायर लिस्ट ऑफ स्टॉक्स और उसी पे आपको वीकली मार्क करना है। अच्छा, दूसरा, ये जो सपोर्ट है इसको आप बहुत इजीली अलर्ट लगा सकते हो प्राइस पॉइंट्स पे। हर हर जो ब्रोकर है उसके पास अलर्ट सिस्टम के लिए आपके है, तो यू कैन जनरेट द अलर्ट। थैंक यू गाइज।